हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाबू, है ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे बुआ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो बाबू हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कहोगे कि सर आप लोग इतना दे दे है ना, दिन दिन पे वीडियो डालते हैं सर, इंटरवल आपका ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा बाबू कुछ अभी काम है ना, व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं रहता है। लेकिन आप लोग को मैं ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि है ना, वीडियो में आपका जो लेक्चर है ना, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, उसमें कोई इंटरवल नहीं होगा। वो मैं जिस भी चैप्टर का वीडियो डालूंगा वो कंटिन्यू पूरा डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये श्योर रहिए। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स मिरर कहते किसको हैं। ठीक है, कि कन्वेक्स मिरर कहते किसको है, और ये तो हम बता चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, ये बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बाबू हम लोग डिस्कस किए हैं क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर में किसको बोले हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। क्या है पूरा, एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे ये बाबू, अगर हम यहाँ पे ये बनाते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे इनसाइड जो सरफेस है वो हम पॉलिश कर रहे हैं। इनसाइड जो सरफेस हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। आप कहिएगा कि सर इनसाइड कैसे है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये इस पोर्शन से मिलकर के बना हुआ है, इस पोर्शन से मिलकर के बना हुआ, और इसका सेंटर ये है। क्योंकि आपको पता है स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, और जो कन्वेक्स मिरर जो आता है वो किससे आता है, वो कॉन्वेक्स मिरर जो आता है इसी स्फेरिकल मिरर से आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, क्या कॉन्वेक्स मिरर क्या है वो, तो कॉन्वेक्स मिरर है क्या, तो इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज द पार्ट ऑफ a spherical mirror. It is a part of a spherical mirror. देखिए अब which inside क्या है, पॉलिश है, और आउटसाइड क्या है, शाइनी है। It is the part of a spherical mirror whose inside surface is polished. Inside surface is polished, but outside surface is shiny. आप लोग ध्यान देना बाबू कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि अगर कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर हम ये मिरर बनाए तो इनसाइड क्या है, पॉलिश है। इनसाइड क्या है, पॉलिश है, और आउटसाइड जो सरफेस है ये क्या है, शाइनी है। जितना भी वो ऑब्जेक्ट रखाएगा इसी साइड में रखाएगा, जितना भी ऑब्जेक्ट रखाएगा क्या रखेगा, इसी साइड में रखाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, है ना। तो बाबू देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना बाबू, कि कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को इसी को हम बोलते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर भी, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। तो देखो बाबू, अगर आप लोग है ना, अगर आप लोग मार्केट में जाते होगे टहलने के लिए इवनिंग के टाइम में, किस टाइम में, इवनिंग के टाइम में, ठीक है ना। तो अगर इवनिंग के टाइम में मार्केट अगर आप लोग टहलने जाते होंगे तो देखते होंगे चौराहा पे बहुत बड़ा है ना क्या रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है। तो अगर वो लाइट लगा हुआ रहता है तो देखते हैं छोटा सा लाइट रहेगा लेकिन वाइड एरिया को कवर करता है। तो एक्चुअली वो क्या है, वो लाइट उतना फैलाता है नहीं, एक्चुअली वो मिरर जो है, इस मिरर पे लाइट जब आता है तो उसको है ना स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। तो अगर हम यहाँ पे बोले क्या कि अगर मान लेते हैं रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द किस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस,
ये रे ऑफ लाइट आया हुआ पैरेलल टू द किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहोगे कि सर ये रे ऑफ लाइट तो आया, आने के बाद होगा क्या? तो आने के बाद बाबू ये क्या होगा, फैल जाता है। आने के बाद क्या हो जाता है, फैल जाता है। फिर हुआ यहाँ पे आया, ये फैल गया। तो देखो दो रे ऑफ लाइट ये था, लेकिन वाइड एरिया को कितना कवर किया, ये वाइड एरिया को कवर किया। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज किया कि कन्वर्ज किया? तो डाइवर्ज किया। तो डाइवर्ज का मतलब क्या है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है दोनों, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज। दैट्स व्हाई, है ना, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड क्या चीज बाबू, कन्वर्जिंग मिरर। तो कहता व्हेन ए रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड क्या चीज हुआ, कन्वर्जिंग की क्या चीज, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड क्या चीज, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्या चीज देखेंगे ना कि सर आप कॉनकेव मिरर में इमेज डायग्राम बनाए थे, तो इसका भी तो कुछ होगा। हाँ, इसका भी होगा। चलिए लेट्स सी, है ना, देखते हैं इसका भी, है ना, कैसे इसमें इमेज डायग्राम बनेगा। चलिए यहां पे बाबू अब हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे में अगर मान लेते हैं रे डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, तो यहां लिखना है रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर कहें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम कैसे बनाएंगे बाबू, ठीक है। तो अगर हम इसको रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर पहला हुआ, देखो कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन था रखने का ऑब्जेक्ट को, लेकिन सर कहोगे कि सर इसमें क्या है, तो इसमें हुआ मात्र 2 ही पोजीशन होता है। तो पहला लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट, या इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है। तो मान लेते हैं ये है हुआ कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है छोटू, कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहोगे कि सर ये इन्फिनिटी हमको समझ में नहीं आता है। तो मान लेते हैं छोटू कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, अगर आर का वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यू मान लेते हैं हुआ, अगर मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर पे, कितना पर है, 100 सेंटीमीटर पे, या मान लेते हैं 1000 सेंटीमीटर पे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा है ना, तो वी कैन से दैट, है ना, दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इन्फिनिटी, वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इन्फिनिटी, है ना। तो अगर हम इसी का हम कंसिडरेशन लेते हैं, ऐसा नहीं होता है बोल कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी जो लेते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं कि मिरर कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पे लेते हैं हुआ, तो रे ऑफ लाइट क्या आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब वो यहां से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब तुमको एक हुआ रे डायग्राम बनाने से पहले हुआ तुमको हम रूल्स बता चुके हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज। अब हुआ लेकिन डाइवर्ज तो होता है, लेकिन हुआ जब डाइवर्ज तो होता है, लेकिन हुआ अगर इसको डॉट लाइन से मिलाओगे तो ये कहां से मिलता है, फोकस पे। तो यहां पे हुआ फोकस पे मिला दिए। फिर उसी तरह से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये डाइवर्ज तो हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, फोकस पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तो देखो तो दोनों जो लाइन वो हम मिलाए डॉट लाइन से मिलाए,
दोनों क्या मिला है, डॉट लाइन से। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि सर यहां इमेज का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग को पीछे से अगर हुआ बहुत दूर से हुआ अगर ट्रक आ रहा है, तो ट्रक आ रहा है तो उसका इमेज कैसा दिखता है, बहुत छोटा दिखता होगा, बहुत छोटा, क्या पहिया जो है ऊपर दिखता है, नहीं, वो सीधा दिखता है। तो अगर यहां नेचर का बात करें तो नेचर में हम अगर डिस्कस करेंगे तो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल, और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल क्या बनता है, और इरेक्ट। वर्चुअल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह दोनों रे ऑफ लाइट वह एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, ये डॉट लाइन से मीट कर रहा है, इसलिए इसको हम वर्चुअल बोले। इरेक्ट का मतलब क्या है, अगर हम आपके सामने खड़ा है तो वह हम क्या है, सीधा है तो सीधा ही रहेंगे, ना कि पैर ऊपर मुंडी नीचे, इसी को बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर पोजीशन का बात करें तो पोजीशन क्या है छोटू, पोजीशन कहां पे है बाबू, एफ पे, तो यहां लिख देंगे एट एफ। और मैग्निफिकेशन का बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा छोटू, हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली क्या होगा, डिमिनिश्ड। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन, रे डायग्राम इन द कॉन्वेक्स मिरर। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकेंड। तो कहोगे कि सर ये सेकेंड क्या है, तो देखो बुआ सुनो, हम हमेशा बार बार आप लोग को कहते हैं कि है ना कि पढ़ाई है ना, पढ़ाई को कभी जब तक कुछ अचीव नहीं कर लो ना, पढ़ाई को नहीं छोड़ना बाबू, ठीक है ना। अगर इसको छोड़ दिए ना तो तुम्हारा समय बाबू, समय तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई को मत छोड़ना, ठीक है ना। इसलिए हम देखते हो हम बाबू कितना हो अगर बुआ गैप करते, लेकिन आपको के सामने बुआ चैप्टर को हम ना पॉइंट बाय पॉइंट जरूर हम डिस्कस कर करके आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप लोग एक भी चीज बताते हैं कि जब आप लोग को वीडियो जो है ना अच्छा लगता है ना, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और उसमें एक जो है ना सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ रहता है, उसको है ना उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उससे क्या है, जितना जितना आप लोग हमको लाइक और कमेंट कीजिएगा उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और तो बाबू देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, पहला में इन्फिनिटी पे, सेकंड जो है वो ऑब्जेक्ट को है ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट या ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब क्या है ना कि मिरर के सामने वो जस्ट रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट सामने रखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाइएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये बाबू क्या है, कॉनकेव, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है जी, ये है बाबू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये है बुआ पोल, ये है बाबू फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु को यहां पे हम रख दिए, मान लेते हैं यहां पे बुआ कौन खड़ा है ना, यहां पे बुआ प्रियंका चोपड़ा मान लेते हैं खड़ा है, कौन है बुआ, मिरर के सामने प्रियंका चोपड़ा खड़ा है। तो अगर यहां पे प्रियंका चोपड़ा को खड़ा कर दिए बुआ, तो अब बुआ मिरर के सामने बुआ कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो बुआ क्या जाएगा, रे ऑफ लाइट बुआ जाएगा, और तो बुआ रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगा जी, तब तुमको प्रियंका चोपड़ा से बुआ को लाइट निकलते रहेगा, अरे नहीं, वो दिन में बुआ मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है ना, तब बुआ रे ऑफ लाइट निकला और यहां से बुआ ये डाइवर्ज कर गया, क्या हो गया, डाइवर्ज कर गया। तब कहोगे कि सर ये प्रियंका चोपड़ा के काहे के लिए बना रहे हैं सर, अरे बउआ तो मिरर के सामने खड़ा रहेगा तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, तब बुआ वही। तो अब यहां से रे ऑफ लाइट बुआ डॉट लाइन से कहां जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, अरे गुजरेगा जी कि नहीं जी। अब वह दूसरा रे ऑफ लाइट जो है पोल से लेके जाते हैं, तब पोल से लेके जाते हैं तो तुम लोग को एक चीज बताए हैं कि जब रे ऑफ लाइट वह पोल पे आता है ना, तो जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा, ठीक है, तो उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा। तो ये चल गया, अरे प्रियंका चोपड़ा में बुआ क्या है, बहुत ज्यादा ही यहाँ है ना रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब वह यहां से रिफ्लेक्ट की, तब वह इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, पीछे की तरफ बढ़ा दिए,
तो पीछे की तरफ बढ़ाए दिए तो यहाँ पे देखो तो काटा, तो रे ऑफ लाइट हुआ जब यहाँ पे काटा तो देखो इसको बोल देते हैं ए डैश और इसको बोल देते हैं बी डैश। तो प्रियंका चोपड़ा का हाइट था वो 5.5 फीट, लेकिन यहाँ देखो तो ये कितना बन रहा है, ये 2.5 फीट के प्रियंका चोपड़ा दिख रही है। तो छोटा दिख रही है कि बड़ा दिख रही है? अरे छोटा दिख रही है, ठीक है। अब देखो तो प्रियंका चोपड़ा का मुंडी ऊपर था तो ये मुंडी ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे था तो पैर नीचे दिख रहा है। हाँ, तो जब नीचे दिख रहा हुआ तो इसका अगर नेचर तुमसे पूछेगा तो कैसे बताओगे जी? अब वो अगर इसका नेचर पूछे तो नेचर क्या बोलोगे? वर्चुअल कॉमा इरेक्ट। वर्चुअल कॉमा क्या हुआ? इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोले हैं तुमको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो 2 रे ऑफ लाइट है ना, 2 रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब समझ ही रहे होगे सीधा, है ना। अब यहाँ पे हुआ पोजीशन, तो पोजीशन कहां पे बन रहा है छोटू? पोजीशन कहां पे बन रहा है? तो देखो एफ और पी के बीच में बन रहा है। इससे एगो क्वेश्चन बहुत एकदम तगड़ा निकलेगा हुआ, एफ और पी के बीच में। तो यहां पे पूछता हुआ यहां पे कहां बन रहा है? बिटवीन एफ एंड पी। और मैग्निफिकेशन का बात करें छोटू तो क्या होगा? अरे मैग्निफिकेशन का बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? क्या होगा बताओ? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। तो इसको लिख देंगे वो डिमिनिश्ड। क्या बोलता है? डिमिनिश्ड। दिस इज द रियल, है ना, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब वो तुम कहोगे कि सर अभी आप जस्ट बोल रहे थे कि सर इससे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या है? तुमसे कभी पूछेगा ना कि सर कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें ऑलवेज जो इमेज बनता है छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो दिस इज द इमेज, है ना, या सॉरी दिस इज द मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। अब कभी कभी तुमको यह भी पोजीशन पूछेगा कि जो इमेज जो डिस्टेंस होता है ना वो बराबर होता है, इमेज जो डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है फोकल लेंथ के। अब छोटा भी होता है, तो छोटा कब होगा? छोटा कब होगा? जब, है ना, मिरर के सामने रखेंगे तब फोकल लेंथ छोटा होगा, वस्तु का इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? छोटा होगा। और जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तब फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो इसको तुम नोट कर लेना बाबू, ठीक है। इसको तुम अभी टू द पॉइंट अभी तुम दे ही दे रहे, ठीक है ना। नोट कर करके एक चीज लिख देना, इन है ना, इन कॉन्वेक्स मिरर द image form is always, अरे क्या होता है? ऑलवेज। हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज जो फॉर्म होता है ना, जो बनता है ना, वो ऑलवेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑलवेज बोल रहे हैं। तो ऑलवेज बोल रहे हैं, पहला हुआ वर्चुअल होता है। क्या होता है छोटू? वर्चुअल। दूसरा क्या होता है? इरेक्ट होता है। तीसरा क्या होता है? वस्तु से छोटा, लेसर देन ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? है ना, वस्तु से छोटा, लेसर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो इसको तो हम बता दिए। एक चीज और पॉइंट रह गया हुआ कि जो फोकल लेंथ बोल रहे हैं, जो इमेज डिस्टेंस जो बोलेगा ना, दूसरा पॉइंट नंबर 2 हुआ इमेज डिस्टेंस ऑलवेज। इमेज डिस्टेंस क्या चीज होता है? इमेज डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू किसके हुआ? फोकल लेंथ का। इमेज डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू फोकल लेंथ, बाबू देखो जब भी कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है इस पॉइंट को याद रखना, बाकी तुम भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह तुमको फंसाएगा जब भी तो इसी 2 पॉइंट में फंसाएगा, ठीक है ना।
अब बाबू हम इसका, तुम कहोगे कि सर सब चीज तो बता ही दिए, तो थोड़ा सा इसका यूज भी बता दीजिए ना कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या करते हैं। तब वो है उस कैसे छोड़ देंगे जी। तो तुम लोग देखते होगे जी, है ना, शाम के टाइम में हुआ अगर तुमको मान लेते हैं जरिए क्या चीज खाने का मन करे, कि मान लेते तुमको खाने का मन करे कौन चीज, अरे बताओ, कि मान लेते हैं पुल पर वाला जरिए अगर खाने का मन करे कौन चीज, फलूदा, ठीक है ना। अगर फलूदा खाए का मन करे तो कैसे आए, तो देखते हो गली में बुआ तुमको लाइट लगल दम रहता होगा, चकाचौंध दम, अंधेरा में जाते हो जी पुल पर नहीं, तब वो एकदम चकाचौंध लाइट लगल रहता है एकदम आराम। तो कौन सा लग, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना। तो स्ट्रीट लाइट में लाइट देखते हो एकदम पूरा फैलाता है, अरे स्ट्रीट लाइट क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तब वह हम यहाँ पे अगला बताने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का, क्या बताने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का क्या बताने जा रहे हैं, है ना, यूज बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, यूज, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना, हटा दे रहे हैं। अभी बाबू देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज बताने जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से ध्यान देना बाबू। अब यहां पे बुआ कर रहे हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हो बुआ, पहला बुआ सबसे पहला दम डेली तुम लोग स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, बाइक से जाते होगे, फोर व्हीलर से जाते हो कि नहीं जाते हो जी, जाते हो। अगर तुमको साइड लेना रहता है तो कौन से क्या देखते हो, गड़िया से उतार के पीछे देखते हो कि आ रहे कोई कि नहीं आ रहे है, ऐसे देखते हो नहीं। तो करते क्या हो, बगल में वो मिरर लगा रहता है, उसी मिरर को देखते हो कि वो पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब वह उसी को देखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइड मिरर। तब वह लिखेंगे इट इज यूज्ड इन साइड मिरर, या इसी को बोलते हैं पूरा रियर व्यू। क्या बोलते हैं, रियर मतलब होता है बैक, हुआ पीछे, रियर व्यू। दूसरा हुआ, दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं कहां पे, बताओ, स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना। दूसरा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कहां हुआ, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कहां पे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। तो इसको हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में भी यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। दिस इज द रे डायग्राम इन किस में हुआ, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज, है ना, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमने दोनों देख लिया हुआ कि कॉनकेव, है ना, कॉन्वेक्स मिरर का में रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें यूज कहां करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हुआ क्या चीज, है ना, साइन कन्वेंशन। क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हुआ, देखो पहले क्या करते हैं साइन कन्वेंशन में हुआ, ठीक है। तो पहले देखो हुआ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जैसे ही दिमाग में आता है हुआ, जैसे ही बोलते हैं साइन कन्वेंशन जैसे ही बोलते हैं दिमाग में तुम लोग का खलबली मचता है। तो एक हुआ आता है क्या, साइन कन्वेंशन को बोलते हैं हिंदी में हुआ चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी हुआ, ये साइन कन्वेंशन है, इसको हम कैसे डील करेंगे। इसको डील करने के लिए हुआ, चाहे तुम एक मिरर लो चाहे दो मिरर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो इसको मान ले रहे हैं पोल, इसको मान रहे हैं फोकस, इसको मान रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसमें अगर हम साइन कन्वेंशन अगर हम लेने जाएं तो इसको कंपेयर करने के लिए ना हम एक हुआ, तुम लोग ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे। तो इसको लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एक्स डैश, इसको लिखते हैं वाई, इसको लिख देते हैं वाई डैश। कोई दिक्कत, तो तुम लोग देखे होगे क्या चीज, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी नहीं पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बहुत मस्त चीज है जी, ठीक है ना, है ना। तो वो, तो देखो यहाँ एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। तो अगर इसको हम एक्स डैश जहां पे मीट कर रहा है, इसको बोल रहे हैं ओरिजिन। क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे तुमको पता है एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता
लेकिन ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में चल जाएं तो इसको हम प्लस मानते हैं, और ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट साइड आए तो इसको माइनस मानते हैं, और ऊपर आवे तो प्लस और नीचे आवे तो क्या मानते हैं, माइनस। हम वो देखो इसी प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे, इसी प्रिंसिपल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। लेकिन वो थोड़ा सा इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें तुमको ये बोल देगा कि जिधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, जिधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है उसके डायरेक्शन को हम हुआ क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो देखो हुआ पोल, तो यहां पे पोल है, यहां पे ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। तो ये ओरिजिन है, यहां पोल है, तब पोल काम करेगा हुआ ओरिजिन का। तो जितना भी डिस्टेंस जो है ना कैलकुलेट करेंगे, कहां से कैलकुलेट करेंगे, पोल से। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब हुआ पोल से राइट साइड में, पोल से राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस लेंगे उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और इधर हुआ जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस, और ऊपर लेंगे वो क्या लेंगे हुआ प्लस, और नीचे लेंगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे तुमको काम करेगा। अगर फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ क्या है, इधर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट को इधर ही रखोगे ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर आएगा, तो ये सारा दूरी जो क्या है निगेटिव आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं u मान ले, v माने, है ना, u माने v माने, है ना, वो इसमें क्या आता है फोकल लेंथ माने। ठीक है, तो u जो है वो हमेशा वो निगेटिव रहेगा, u हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। v जो है वो प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। तो कहोगे कि सर v प्लस कैसे रहेगा, माइनस कैसे रहेगा। तो तुमको पता है फोकल लेंथ और, है ना, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है। किधर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो पीछे बनता है तो इधर वाला डिस्टेंस क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें वो आप प्लस लेंगे, लेकिन अगर हम वो एफ पे रखें, सॉरी सी पे रखें और उसका इमेज वो सेम इधर ही बन रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। लेकिन फोकल लेंथ जो होता है हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये हमेशा वो कंसीडर करके चलना, क्योंकि तुमको न्यूमेरिकल में ये काफी तंग करेगा। क्या करेगा, काफी तंग करेगा। तुम कहोगे कि सर ये u क्या लिखे, v क्या लिखे, f क्या लिखे, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो इसको पल हम कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको वो तुमको हम पूरा क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं। इसको उतार लिए, इसको उतार लिए, चलिए अब वो देखो इसमें एक जो वाइटल टॉपिक आ रहा है वो जिससे एक न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है ना, अगर इससे पूछे, चाहे न्यूमेरिकल वो तुमको, है ना, लेंस से पूछे, चाहे वो पावर ऑफ लेंस से पूछे, ये तीन ही पॉइंट है वो जिससे वो, है ना, कहां से, लाइट से पूछता है वो। कभी कभी वो घुमा फिरा करके तुमको दे देगा किसके, रिफ्रैक्शन से दे देता है। ठीक है ना, तो हम यहां पे वो देखते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या देखते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो अगर हम यहां पे मिरर फॉर्मूला देखें तो वो देखो तुम लोग को 10 क्लास में ना मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम वो यहाँ पे डेरिवेशन है। अगर आप लोग को अगर डेरिवेशन का जरूरत होगा तो वो है ना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी डील कर दूंगा। ठीक है ना, उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वह मिरर फॉर्मूला। तो अगर मिरर फॉर्मूला होता है वह 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर में हुआ है ये प्लस आता है और लेंस जब रहेगा तो माइनस आएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वेयर अब वो ये f जो है ना कैपिटल मत दे देना, क्योंकि कैपिटल दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो फोकस होता है। ठीक है, तो यहां वेयर हुआ है, f जो होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, v जो होता है वो, है ना, v जो क्या होता है वो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो है काफी वाइटल है हुआ, ये तुम लोग को तंग करेगा इधर। लेकिन बहुत सारा का क्या होता है ना, बहुत सारा का दिक्कत होता है हुआ कि सर कब फोकल लेंथ प्लस लें, कब माइनस लें, कब क्या लें, सर हमको कुछ बुझाता नहीं है। ठीक है, तो वह इसी में देखो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तुम लोग देखे होगे कि जब हम
कॉनकेव या कॉन्वेक्स में जब हम रे डायग्राम बता रहे होंगे ना, तो वहां पे एक नाम बोले होंगे मैग्निफिकेशन, कि वस्तु को जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, उसको बताना है। तो उसको बताने के लिए एक पॉइंट डिस्कस करते हैं बुआ, मैग्निफिकेशन। क्या डिस्कस करते हैं? मैग्निफिकेशन। चलो बुआ आ जाओ, है ना। प्रियंका चोपड़ा बुआ, है ना, दुबला दिखेगी, पतला दिखेगी, नाटा दिखेगी, क्या दिखेगी? देखते हैं यहाँ पे बुआ मैग्निफिकेशन। तो आप मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं बुआ एम से। अब छोटू देखो, मैग्निफिकेशन को कहीं कहीं पे तुम देखना बुआ लीनियर मैग्निफिकेशन भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। जब वही तुम वहां लाइट पढ़ोगे बुआ 12th में, तो इसी में एक और आएगा बुआ एंगुलर मैग्निफिकेशन भी, ठीक है ना। क्या जी, मौसम आजकल ठीक है ना? काफी, क्योंकि देखो 2-3 दिन से एकदम बारिश चल रहा है, ठीक है ना। बारिश चल रहा है, तुम लोग एकदम झमाझम, है ना, झमाझम बारिश हो रहा है, कहीं निकलना नहीं है। आराम से बुआ मोबाइल लीजिए, है ना, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, एकदम टेबल पे बैठ जाइए। टेबल पे नहीं बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, ठीक है। एकदम बैठ जाइए। अब बैठ कर करके एकदम जो सर बता रहे हैं एकदम उसको गहन अध्ययन कीजिए। अभी नहीं कीजिएगा बुआ तो जो 90% का जो टारगेट बनाए हैं ना, वो कैसे काम चलेगा? तो इसको करना पड़ेगा ना मेहनत जी। तो जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आपको कॉपी में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही मेहनत वो आपको दोगुना करे पड़ेगा, ठीक है ना, कॉपी पर। तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ, फिर आपको कौन हटा देगा जी? 90+ से कोई हटा देगा? हमको तो नहीं लगता कि कोई हटा देगा। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया कि तुमको हटा देगा फिर, ठीक है। तो आते हैं बुआ मैग्निफिकेशन पे। किस पे आते हैं? मैग्निफिकेशन पे। तो अब हम बताएंगे कि प्रियंका चोपड़ा बुआ, है ना, छोटा दिखेगी कि बड़ा दिखेगी कि क्या दिखेगी, ठीक है। तो वह मैग्निफिकेशन कहता है किसको बुआ? तो कहता है इट इज द रेशियो ऑफ, इसको बोलते हैं बुआ इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलते हैं बुआ इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object that is called magnification. Magnification. इसको क्या बोलते हैं छोटू? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, क्या हुआ? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, है ना। तो यहां लिख देते हैं बुआ एम बराबर एच आई बटा एच ओ। हाइट को डिनोट कर रहे हैं एच से। आई मतलब होता है इमेज, एच का मतलब होता है हाइट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो एम बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर क्या चीज हुआ? वी बटा यू। क्या चीज हुआ? वी बटा यू। अब वह वी बटा यू लिए, वी बटा यू। अब वी को क्या बोलते हैं? वी को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। यू को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो है ना एम बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर, है ना, वी बटा यू। अब वी बटा यू यहां पे हुआ, है ना, क्या है हुआ? वी बटा यू, है ना, क्या है? वी बटा यू। तो यहां पे क्या लगा देना हुआ? माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस वी बटा यू, ठीक है ना। अब जब वही लेंस लोगे तो वहां पे प्लस रहेगा, ठीक है। चलो हटा दे। अब वह इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। अब वह यहां पे एक न्यूमेरिकल हुआ, तुम लोग सोल्व करो, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल सोल्व करो। लिखते हैं बुआ किसको खड़ा करें मिरर के सामने, तुम लोग बताओ, है ना। एक बुआ हम क्या कर देते हैं, है ना, किसको खड़ा करें बताओ जी। तो लिखते हैं बुआ, है ना, कि ए pencil whose height is, a pencil whose size is 10 centimeter kept at a distance of
डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर करा हुआ ए पेंसिल हुज साइज इज 10 सेंटीमीटर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना हुआ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम क्या बोल रहे हैं वो ए पेंसिल है ना whose size is 10 centimeter kept at a distance of 20 centimeter in front of the mirror find the है ना find the position of the image nature और इसी में बुआ तुमको रे डायग्राम भी बनाना है क्या बनाना है रे डायग्राम है ना एज वेल एज रे डायग्राम ठीक है हम बाबू यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं तुम लोग को ए पेंसिल whose size is 10 centimeter kept at a distance of 20 centimeter in front of the mirror में बुआ यहाँ लिख देना कॉनकेव मिरर क्या है बुआ concave mirror find the position of the image है ना nature as well as ray diagram यहाँ पे दे देना हुआ r बराबर हुआ दे देना कितना छोटू 40 सेंटीमीटर r बराबर कितना छोटू 40 सेंटीमीटर 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं है ना आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिए ठीक है अब इसको हम बताएंगे ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ठीक है ना तो देखो हुआ सॉल्यूशन करने का एक तरीका भी बता रहे हैं ठीक है ना सबसे पहले तुमको इस सॉल्यूशन करने से पहले हुआ तुमको क्या करना है क्या कहा कॉनकेव मिरर अरे क्या कहा कॉनकेव मिरर तो अगर कॉनकेव मिरर कहा तो कॉनकेव मिरर का बना लो तो अगर कॉनकेव मिरर बना लो हुआ तो यहाँ पे पोल है ये है हुआ फोकस है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिए पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर अब वह तुम ये देखो कि ये मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना कितना है तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां से लेकर के यहां तक है हुआ आर जो है 40 सेंटीमीटर है अरे आर कितना है 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा है अरे कितना सेंटीमीटर के दूरी पर रखा है 20 सेंटीमीटर के तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो अगर 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ तो तुम ये बताओ कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा निकाल सकते हो हाँ तो निकाल सकते हैं सर तो गिवन डाटा में ध्यान दो छोटू गिवन डाटा में आर बराबर है हुआ 40 सेंटीमीटर आर बराबर है तो एफ बराबर क्या बोलोगे r/2 तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और f बराबर r/2 तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस में कि प्लस में साइन कन्वेंशन में हम बता चुके हैं छोटू कि पोल से इधर जो डिस्टेंस होगा क्या लेंगे माइनस लेंगे तो ये क्या आएगा माइनस u कहां पे कितना है हुआ 20 सेंटीमीटर तो u क्या होगा माइनस 20 सेंटीमीटर अब देखो कहानी स्टार्ट हो गया जो था तो जो तुम्हारे सामने आ गया ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे F पर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे F पर तो ऑब्जेक्ट को बुआ अब F पर रख दो A और इसको बुआ B दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसा ही बुआ हम रे डायग्राम बता चुके हैं कि जब वस्तु को F पे रखते हैं तो क्या बनता है कैसा बनता है तो वह A B ऑब्जेक्ट है F पर रख दिए तो इसको निकालो दिया हुआ है F दिया हुआ है U दिया हुआ है तो देखो लगाओ मिरर फॉर्मूला जी क्या मिरर फॉर्मूला मालूम है या नहीं है तो लिखो बाई मिरर फॉर्मूला तो बाई मिरर फॉर्मूला छोटू क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u तो f का वैल्यू कितना है छोटू -20 तो यहां लिखेंगे 1/-20 बराबर v तो निकालना है अरे v क्या करना है निकालना है कैसे कहोगे निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज का क्या निकालना है पोजीशन तब वह v तो दिया हुआ नहीं है तो v प्लस u कितना है छोटू
-20। अरे माइनस कितना है छोटू? 20। अरे है या नहीं है? नहीं भी है तब बताओ, ठीक है। तो देखो -20 और यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इधर ला दें तो 0, तो 1/v। अरे 1/, तो यहां क्या हो जाएगा? -1/20, दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या लिख दिया? 0। अरे 1/v बराबर क्या आ गया? 0। v निकालना है छोटू, तो v बराबर क्या कर देंगे? 1/0। और 1/0 को क्या लिखते हैं? अरे 1/0 का क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। अब आओ, अरे देखो इसलिए बोलते हैं, एक पॉइंट अगर तुमको नहीं समझ में आना जी तब हम कहेंगे, ठीक है। खाली हाँ तुम्हारा है ना, तुम्हारा जो ध्यान है ना वो बोर्ड पे होना चाहिए। अब वस्तु को फोकस पे रखे हैं हुआ, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ध्यान दो, रे ऑफ लाइट गया, टकराया, टकराया, फिर वो रे ऑफ लाइट गया, टकराया, टकराने के बाद क्या? इन्फिनिटी गया, तो क्या इन्फिनिटी पे बन रहा है? अरे इन्फिनिटी पे बन रहा है, समझ में आया? ठीक है। अब वो इसको हटा दें, इमेज पोजीशन निकल गया, नेचर बताना है, हटा दें। तो नेचर क्या है हुआ? नेचर क्या होगा? नेचर में छोटू रियल कॉमा इन्वर्टेड। अब पोजीशन क्या है हुआ? निकाल चुके हैं छोटू, और कहा है? इन्फिनिटी। अरे डायग्राम तो बता ही दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम जाते जाते यही बोलेंगे, आज का टॉपिक जो हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को हम ये बोलेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो जो अच्छा लगता है ना, तो जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर हम दम लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप भी दम दिखाइए मेरे लिए, ठीक है ना, है ना। यही बोलेंगे कि जाते जाते जितना हो सके बुआ, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बुआ एक और भूल मत कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू बाबू।